आप अगर इन कंपनियों द्वारा, इन देश के इन कंपनियों द्वारा, इन मानक द्वारा आपको बिल्कुल मानक प्राप्त है तो आप हिंदुस्तान में विरोध प्रवेश कर सकते हैं। ये अप्रैल के महीने में ही हिंदुस्तान की सरकार ने जारी किया था। ठीक उसी प्रकार भारत ने एक और अमेंडमेंट करके जो ट्रायल रिक्वायरमेंट्स थी, इन वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स की जो ट्रायल रिक्वायरमेंट्स थी, उसको भी वेव ऑफ किया था। तो एक तरह से जो वैक्सीन दूसरे देशों से हिंदुस्तान आने में बिल्कुल मौजूद थी, जो तैयार थी, उनके लिए हमने वो द्वार खोल दिया था। तीसरा विषय जो यहां कई लोगों ने भ्रम फैलाया कि जो केंद्र की सरकार है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, घर के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं दिया है, उसको बढ़ावा नहीं दिया है और इसके कारण डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। बिल्कुल गलत बात है। इस भ्रम को तोड़ने की आवश्यकता है। बंधुगण, आपको पता है कि जो एक इंडियन कंपनी है भारत, उसके पास अपना लाइसेंस है, तो भारत की सरकार ने ये इंश्योर किया कि भारत बायोटेक अपने इस लाइसेंस को 3 अदर कंपनियों के साथ, 3 अदर प्लांट्स के साथ बांटे और वह भी कोवैक्सीन के प्रोडक्शन को आरंभ करे। तो 3 और कंपनियों को भी बांटने का काम किया गया। ठीक उसी प्रकार भारत बायोटेक का अपना केवल एक प्लांट था। जब ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ तो कोवैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत बायोटेक का केवल एक प्लांट था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार का कि आज भारत बायोटेक का 4 प्लांट है, क्योंकि भारत सरकार ने प्रोएक्टिवली काम करके किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए कोवैक्सीन का, उसके लिए काम किया है। यही भारत बायोटेक जो आज लगभग 1 करोड़ प्रति माह की मैन्युफैक्चरिंग करती है, अक्टूबर के महीने तक 10 करोड़ प्रति माह मैन्युफैक्चरिंग करेगी। 1 करोड़ से, आप सोचिए, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का ये सफर चंद महीनों के अंदर कोवैक्सीन पूरा कर। ये विश्व में किसी भी और कंपनी और किसी भी और देश में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। यह केवल हिंदुस्तान में ही हुआ है। ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं कुछ जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको अंग्रेजी में PSU कहते हैं, इन PSUs को भी उत्पाद बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको भी एक तरह से परमिशन दे दिया गया है और वह भी कोवैक्सीन के उत्पाद में अपना एक निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। स्पुतनिक को लेकर जो डॉक्टर रेड्डी के साथ काम कर रही है, अब ये मैन्युफैक्चरिंग जो भारतवर्ष में होगा वो 6 कंपनियां करेंगी। भारतवर्ष ने 6 कंपनियों को इस काम पे लगाया है। ठीक उसी प्रकार जाइडस कैडिला, बायो-ई और जेनोवा, इन सब को लिबरल फंडिंग देकर भारत की सरकार ने कोविड सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत वह किस प्रकार भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सके और वैक्सीन के उत्पाद को और बड़े प्रमाण में कर सके, बड़े तरीके से कर सके, उसके लिए भारत कार्यरत है। आप देखिए, इस साल के अंत तक, 2021 के अंत तक लगभग 200 करोड़ वैक्सीन भारत बना पाएगी, अपने देश में बना पाएगी। ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। ये कोई छोटा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है।